जब हमारे घर में आग लगी, कुछ नहीं छोड़ा, सब कुछ छीन लिया। अरे अब क्या जिंदगी भर उसकी रहोगी भाग्यवान। कहते हैं कि जब बुरा वक्त आता है तो लंगोट भी खोल कर ले जाता है। वो सब हमारे साथ भी हुआ। चलो उठो और लकड़ियां जला लो, कहीं ठंड से मीनू और रोहित बीमार ना पड़ जाएं। ये भी कोई समय है लकड़ियां जलाने का? आधी रात बीत गई है। मुझे तो बहुत नींद आ रही है, मगर ठंड के मारे आंख ही बंद नहीं हो रही। कुछ ओढ़ने का इंतजाम करती हूँ। पूरे तो बच्चों को उड़ा दिए, अब और क्या है घर में? खूंटी से सारे कपड़े उतार लेती हूँ, खुद को उन्हीं से ढक लेंगे। और क्या करूँ? मिताली ने पहनने के सारे कपड़े खुद पर और सुदर्शन पर गिरा लिए, लेकिन उनसे सारा शरीर कहाँ ढकने वाला था। कभी सिर ढकता तो कभी पैर। सुदर्शन रिक्शा चलाता था। सवारी मिल जाती थी तो दिन अच्छे से गुजर जाता, अगर नहीं मिलती तो किसी किसी दिन खाने के भी लाले पड़ जाते थे। शाम को सुदर्शन रिक्शा चलाकर घर आया तो बोला, अरे सुनती हो, कहाँ हो? आती हूँ। बोलो क्या हुआ? अरे कुछ नहीं हुआ, मैं आज ये 3-4 बोरे लेकर आया हूँ। इन्हें सुई से सिल लो, ऊपर से अपनी कोई साड़ी चढ़ा देना, बोरे चुभेंगे नहीं। इस बार की सर्दी तो कट ही जाएंगी, बाकी का अगले साल देखेंगे। लगता है उम्र बीत जाएगी, लेकिन एक रजाई नसीब नहीं होगी। लाओ सिल देती हूँ, वरना रात भर ठिठुरना पड़ेगा। ये कहकर मिताली ने जल्दी से सुई धागे निकाले और बोरे सिलने बैठ गई। हाथ की सुई से बोरे सिलने में उसे घंटा भर लग गया। उसके बाद उसने उस पर अपनी पुरानी साड़ी सिलकर चढ़ा दी। ये गरीब की रजाई थी, जो महंगी हो ना हो, लेकिन ठंड में गरीब का सहारा जरूर बनेगी। तभी मिताली को खाना याद आया। उसने अपनी बड़ी बेटी मीनू से पूछा, मीनू, दाल चावल बने या नहीं? बन गए माँ। आपकी रजाई बनी या नहीं? बन गई। अब हम लोगों को ठंड में ठिठुरना नहीं पड़ेगा। सब लोग खाना खाकर लेट गए। मिताली ने पहले भी एक ऐसी ही बोरे की रजाई सिली थी। मीनू, गुड़िया और अतुल